हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का ऑनलाइन यूथ क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे। एक बहुत बड़ी घोषणा निकल के आई है। इस घोषणा को देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, सर इस पे बात करिए कि यूपी टेट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्या ये नया आयोग है। इन सभी तमाम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। एक एक बात को हमारी सही से सुनेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे भविष्य में क्या आसार है भर्ती के, कितना टेट लेट हो सकता है और कितना सुपर टेट लेट हो सकता है। इन सभी तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना, एक एक बिंदु आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीजें समझेंगे ध्यान से। जैसे मुख्यमंत्री योगी जी ने कल बहुत बड़ी एक घोषणा की है। घोषणा का मतलब एक नए आयोग का गठन किया। एक नया आयोग के गठन का मतलब सीधा सीधा ये मतलब है, अब चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जूनियर सुपर टेट हो, चाहे जूनियर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, मतलब जितने भी शिक्षा से मतलब शिक्षक जितनी भर्तियां हैं वो सभी एक ही आयोग कराएगा। नया शिक्षा चयन आयोग जो आपका कराना वाला, इस पर मोहर लगा दी है। इसमें सात सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा, इस पर भी मोहर लगा दी गई है। एक एक चीजें यहां पर एकदम क्लियर करने वाले। अब आपको पता है कि सॉरी, एक एक चीजें आपको पता है कि नया आयोग बना है तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। योगी जी को भी पता है 2024 में लोकसभा चुनाव। आप उस लोकसभा चुनाव पहले वाले के याद करिए, 2 बड़ी शिक्षक भर्तियां हुई थी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो लोग इस भ्रम में है कि ये जुमला है, ये अभी तक होता रहा है, अभी तक इनको सूट करता रहा है, लेकिन अब ये जुमला इनको छूट नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब जो चीजें हो रही हैं वो वास्तविकता में हो रही हैं। अभी देखेंगे क्या ट्वीट किया है योगी जी ने, माननीय योगी जी ने। शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा, सिलेबस में क्या चेंज होगा, उस पर भी बात करेंगे। ये कल का है। शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है, पहला मुद्दे की बात यह रही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन। ये देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन। ये देखो, जल्द होगा सेवा चयन आयोग का गठन। ये फिर यूपी में एक ही आयोग होगा शिक्षकों का चयन, मतलब एक ही आयोग शिक्षकों का चयन करेगा। बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी में होगा चयन। सीएम योगी ने ये बात रखी गई है, ये पूरी बातें यहां पर रखी गई हैं। तो ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब देखो, ये फिर से ये आया, एकीकृत आयोग के लिए सीएम के निर्देश, नया आयोग ही टीटी की परीक्षा कराएगा, मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगा विभाग से प्रस्ताव। सारी बातें यहां देखने को मिली हैं। अब बात यहां सबसे बड़ी बात मुद्दे की यहां आकर रुक गई है। जो गा वर्ग है ये आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि आप पर अधिकांश लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो गा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों को यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि भैया यहां साफ साफ लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्रधानाध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस भर्ती में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीटी अथवा सीटेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक का अभ्यर्थी की मेरिट भी, इस पर गौर करें, मेरिट का भी अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा। ऐसा ये गा में लिखा गया है। एक बात ध्यान रखना है, जब नई शिक्षा नीति आई थी तब यह प्रारूप तैयार किया गया था। अब ये नया जो आयोग बना, हमें इस बात को ध्यान रखना कि टेट में, अब मैं इस प्रश्न का जवाब देने वाला हूं कि टेट में 1/4 अंक जो जुड़ने वाली बात है, 1/4 अंक, और वो भी आपके पासिंग वाले नहीं है। आप जितने अंक लेके आते हैं, मान लो आप 100 अंक लेके आते हैं, उसका 1/4 अंक जुड़ेगा, मतलब 25 अंक जुड़ेगा। अगर आप 120 अंक लेके आ रहे हैं तो इसका 1/4 अंक जुड़ेगा, मतलब 30 अंक जुड़ेगा। सीधी बात ये कहने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर। तो ये एक बात ध्यान रखना, आप भ्रम जाल में मत फंसिए। अगर ये ऐसा होता है तो ये भर्ती फिर टेट मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खेलेगी। इस बात को ध्यान रखना है, चीजों को थोड़ा
प्रस्ताव देखो, जो कोचिंग संस्थान बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो क्या करेंगे, आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं कहते ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये जो प्रारूप है इस बात को ध्यान रखना, ये प्रारूप पुराना वाला है, 2020 में बना हुआ था। इससे पहले की जो कटिंग है ये वायरल हो रही है। अभी जो नया जो आयोग बना है, अभी वहां सदस्य गठित किए जाएंगे। यह प्रारूप रखा गया था कि भैया जो नया आयोग होगा उसमें ये बातें रखी गई थी। अब क्या ये मान ली जाएंगी हो? ऐसा तो उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी में उसमें तो इंटरव्यू नहीं होता, उसमें इंटरव्यू रख दिया है, क्या उसमें होगा क्या? सभी सवाल हैं अभी ये, लेकिन अभी इन सभी सवालों को दूर करना होगा। ये आयोग जब नया गठन होगा इसका, तब ये साफ साफ दूर की जाएंगी ये सारी बातें। लेकिन आपको हर हालत में हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन यहां संभावना, हम कह रहे संभावना कम है, मेरे आधार पर यह संभावना कम है। क्यों इसकी संभावना कम क्यों लग रही है? कि मान लो फिर जो टेट है वो क्वालिफाइंग नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आप जो आरक्षण की जो बात होती है, जैसे जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए और ओबीसी और एससी वालों को भैया 82 नंबर चाहिए, तो यहां पर फिर जो एससी वाले हैं वो तो फिर उनको लिए कितने और अधिक नंबर लाएं, तब उसका 1/4, मतलब इसका भी नंबर जुड़ेगा और सुपर टेट का भी नंबर जुड़ेगा। और ध्यान रखना, आपको पता है किसी भी भर्ती में दो जगह आरक्षण नहीं चलता है। आप एक ही किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अगर मतलब वो नंबर अगर उसकी मेरिट बनाई जा रही है, आपके रिजल्ट में वो महत्वपूर्ण नंबर में भूमिका निभाते हैं, तो ध्यान रखना आपको एक ही जगह आरक्षण मिलेगा, दो जगह आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए भर्ती फिर से कहीं लटक ना जाए। तो मुझे नहीं लगता कि 1/4 अंक जुड़े। ये प्रारूप जरूर है, लेकिन प्रारूप अभी ध्यान रखना ये पुराना प्रारूप है। जो नया गठित की जाए, जो नया सदस्य जो आएंगे वो इस प्रारूप को मानेंगे या नहीं मानेंगे, उस पर अभी सवाल और जवाब है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है इस बात को चर्चा में नहीं ला रहा है, क्योंकि फिर ये बस भर्ती, अगर इसमें ऐसा लोचा आया तो भर्ती फंसेगी। आप बताओ ना, अब जो एक जनरल में आ रहा है, ओबीसी में आ रहा है, ऐसे उनको क्या आप निर्धारित करना चाहेंगे टेट में? अभी कहो सर अभी तो इनमें आरक्षण हमें टेट में मिलता है, सुपर टेट में मिलता है। अरे भाई, आरक्षण दो जगह वहां पर मिल सकता है जहां पर क्वालिफाइंग होता है। इस बात को, ये टेट क्वालिफाइंग का इसलिए आरक्षण, जब इसके नंबर जुड़ेंगे तो आपको टेट में आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो एक जगह से आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, जो ओबीसी और जनरल, जितना हमें जानकारी है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि संभवतः ये सारी बातें ना हो। लेकिन आपको फिर भी अपने आप को तैयार रखना है हर स्थिति के लिए। मैं इस बात को भी बोल रहा हूं, ये सारी चीजें भ्रांतियां फैल रही हैं, इससे दूर रहकर आपको अपने आप को क्या रखना है, तैयार रखना है। लेकिन हाँ, अब चीजें आ रही है कि भैया चलो ठीक है, नया आयोग का गठन भी हो गया है, इसमें सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। अब ये प्रक्रिया कब से आ गई? अब एक खबर जो आज आई है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। ये सारी चीजें, ये तो आपने सवाल ही पढ़ दिया होगा। प्रदेश में जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा, ये पुरानी है। इसमें पुरानी देखो, ये पुराना जो ये कटिंग है, हम पुरानी कटिंग भी लेके आइए। यहां पर लिखा गया ग्रास रेडी की, यहां पूरी बातें लिखी, ये पुराना कटिंग है। तो जो नया आयोग होगा उसका प्रारूप कुछ इस तरीके का होगा, ये रखी गई ये बात है। लेकिन क्या ये अभी ऑफिशियल है? ये बिल्कुल नहीं। इस बात को ध्यान रखना, ये ऑफिशियल नहीं है। ये पुराने, जब आयोग बना भी नहीं था तब की कटिंग है। इस बात को ध्यान रखना। केवीएस भी तो नई शिक्षा नीति पर हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। केवीएस भी नई शिक्षा नीति पर हो रही है, उसके भी टेट और सीटेट के नंबर नहीं जुड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी कोई हम ये भी कह रहे 50-50 चांस है, हो भी सकता है जुड़ भी जाए, हो सकता नहीं। हमारे हिसाब से चांस ना के बराबर लग रहे हैं कि ऐसा लास्ट टाइम पर होगा, ऐसा मुझे ना के बराबर लग रहा है। इस बात को ध्यान रखना। फिर आपको यह भी तो पता है कि 60% सुपर टेट का जुड़ता है, एस टेट का जुड़ता है, ध्यान से समझो, और 40% जो है वो आपकी मेरिट बनाई जाती है, एकेडमिक मेरिट। अब ये क्या इस मेरिट पर अगर ये 25% जुड़ेगा, 25% मतलब 1/4 अंक टेट के जुड़ेंगे, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? इस पर तो प्रभाव नहीं पड़ना, ये बात 100% तय। अब कहोगे सर ये 100% तय कैसे? मैं बता रहा हूं, इस पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि भैया 60% सुपर टेट का नहीं लेंगे तो फिर भैया कितना सुपर टेट, फिर मतलब ही क्या रहेगा? तो हमें लग रहा है अगर ऐसा हुआ
तो एकेडमिक पर प्रभाव पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। और वो भी चीजें ध्यान रखना, ऐसा सामान्यतः कम लग रहा है क्योंकि फिर आरक्षण वाली वही बात हो जाएगी कि कहाँ एससी वाला फिर वो टेट में भी अपने इतने नंबर लेके आए, और वही ओबीसी वाला, वही जनरल वाला, फिर सुपर टेट में भी फिर चीजें थोड़ी सी, आप लोग जितने भी बड़े बड़े एग्जाम भी होते हैं उसके भी देखो पैट होता है ना, अलग अलग होती है, उसमें भी मतलब पैट के नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें नया आयोग है, शायद ऐसा इसको जो प्रारूप है, प्रारूप को जो दिया गया है, ऐसी बातें कि प्रारूप ऐसा ऐसा होगा, इसको दिया गया सेम टू सेम प्रारूप मान लिया गया तो ये लागू हो जाएगा। अगर हो सकता है कि नया जो आयोग गठन किया गया है इसमें अगर वो बदलाव करना चाहे तो इस बदलाव भी कर सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, ये मान के मत चलें जो आपको डरा रहे हैं कि ये हो गया है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, संभावना है, हो सकता है, मेरी बात से समझें, संभावना है, हो सकता है, अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। और आप चीजों को थोड़ा सा खुद भी शिक्षित बने और जो भ्रामक चीजों में ना फंसा करें, इस चीज को ध्यान रखें। हाँ, नए प्रारूप में ये बात शामिल है, लेकिन क्या ये प्रारूप ये आयोग मानेगा लास्ट चुनाव के समय पर या नहीं मानेगा, ये आने वाले समय की बात होगी। लेकिन हम जो बात बताने आए वो महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए आया हूं। ये देखो एक पत्र जारी हुआ है, इस पत्र को देखो, ये देखो, पहले डेट देखना है, डेट देखो, दिनांक 3 जनवरी, ये कल का है, आज 4 तारीख है, 3 तारीख का है। इसमें देखो क्या लिखा है, विषय है परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण कराएं के संबंध में। मतलब सीधी बात है कि मार्च में 2023 तक जितने पद रिक्त हैं उनको आपको भेजना है। उपयुक्त विषय के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रारूप पर अपने जनपद के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त विवरण की संख्यात्मक सूचना दिनांक 13/1/2023 तक ईमेल के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब 1 मार्च तक आपको पूरा डाटा यहां भेजना है। मतलब प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में, मतलब स्वीकृति पदों की संख्या, कार्यरत पदों की संख्या, मार्च 2000 तक रिक्त पदों की संख्या का विवरण देना है। 13 मतलब मार्च 2023 तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे, 13/1/2023 तक सूचना देनी है। मतलब ये सीधा मतलब आपको पता है मार्च में शिक्षक रिटायर होते हैं, मतलब मार्च 2023 तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ प्रमोशन भी हो रहे हैं, कुछ रिटायर भी हो रहे हैं, और 51,000 का हलफनामा पहले से लगा है। लेकिन सरकार इतने पदों पर, अब आपको ऐसे तो आप जोड़ने पे लग जाओगे तो आपको भी बहुत बड़ा आंकड़ा सरकार छुपाएगी। अगर सरकार कितने पदों पर भर्ती निकालती है वो होने आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं 100% कह देता हूं, अगर आप भी अभी इस प्रकार से लगे हुए हो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैं बात इस 100% कह रहा हूं कि आपका फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा टेट का। फरवरी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 100% बात ये, लगभग 100% में बात कह रहा हूं कि चुनाव का टाइम है, फरवरी लास्ट तक तो आ ही जाना है मेरे हिसाब से टेट का। और इस बार का टेट हो सकता है महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे ही टेट आएगा सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नया जब आयोग गठन होगा वो अपनी पूरी जारी करेगा, जियो जारी करेगा, तो पूरी बातें लिखी होंगी भैया, किस आधार पर टेट के नंबर जुड़ेंगे या मेरिट रहेगी या नहीं रहेगी, पूरी मतलब सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। वो एक प्रारूप है, पुरानी कटिंग वायरल की जा रही है आपके सम्मुख, अभी इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि आपको हर चीजों के लिए तैयार रहना है। सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बदलाव कर सकती है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना। केवीएस में पूरा सिलेबस चेंज हो गया, किसी ने कुछ कहा, तैयार रहना हर चीज के लिए, इस बात ध्यान रखना। अब फरवरी में आपका टेट आएगा, मार्च अप्रैल में ये टेट की परीक्षा करा लेनी चाहिए, अप्रैल। उसके बाद ध्यान रखना जो सुपर टेट की संभावना है वो जुलाई में, ऐसा मुझे लगता है जुलाई, लगभग मतलब जुलाई तक आ जाएगा सुपर टेट, इस बात को मान के चलेंगे जुलाई तक, क्योंकि इन्होंने 13/1/2000 तक पूरी सूचना मांग ली है कि मार्च 2023 तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे। 13/1/2023 तक मतलब 13 तारीख तक आपको पूरी सूचना देनी है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, लेकिन आपको अब अपना जो एक दिशा बना ली है कि हमें ये करना है तो उसमें लग जाइए, आपको पीछे नहीं हटना है। और आपका हो सकता है कि आगामी टेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अगर आप किसी अन्य क्षेत्र की तैयारी नहीं कर रहे तो टेट को भी वरीयता देते हुए चलें, क्योंकि टेट के अगर नंबर जुड़ गए
तो फिर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अभी जो न्यूज है वो ध्यान रखना, वो केवल कटिंग वायरल हो रही है, वो एक प्रारूप है, अभी उस पर मोहर नहीं लगी है, ना कोई शाइन है, ना कोई मोहर है, वो एक प्रारूप है। प्रारूप में अंतर समझा करो, संविधान अगर पढ़े तो प्रारूप का मतलब समझा करो, चीजों को समझ रहे नहीं। हाँ, तो ये मुझे बताने आना था। हो सकता है कि एकेडमिक मेरिट थोड़ी सी कम कर दी जाए, टेट के नंबर जोड़ दिए जाए, ऐसा भी हो सकता है जो पुरानी है वही रहे, और सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, ये भी बात ध्यान रखना है। अब जब नया आयोग बनेगा तो आपके प्रश्न का स्तर पुराना वाला नहीं रहेगा। प्रश्न का स्तर पहले हिंदी में जो प्रश्न आते थे, मान लो 30 प्रश्न आए, 20 प्रश्न हर कोई मार आता था, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब स्तर के अच्छे स्तर के प्रश्न बनाए जाएंगे, जैसे केवीएस जैसे एग्जाम में अच्छे स्तर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की है, तो हमने एक ये सबसे अच्छी न्यूज ये दी है कि मैंने बता दिया है कि टेट कब तक आ जाएगा, सुपर टेट मैं बार बार कह रहा हूं। और ये जब ये ना ये नया आयोग का गठन हुआ था, ना ये पत्र जारी हुआ था, ये कल का ही पत्र है, तब तक हमने कुछ नहीं, मतलब तब तक हमने 3-4 दिन पहले ही आपसे कहा था कि ये जुलाई जुलाई में बार बार बोलता जा रहा हूं। हाँ, टेट वैसे तो जनवरी में बोला था, लेकिन अब नए आयोग को गठन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए फरवरी लास्ट तक आ जाना चाहिए, ऐसा मेरी संभावना है लगभग। और इस बार 100% सुपर टेट आएगा, कोई मुझे कोरे कागज पे लिखवा ले। अगर कोई भ्रम में है कि नहीं कुछ आएगा तो वो अंधकार में जी रहा है, वो अपना समय बर्बाद करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। बस मेरा यही बताने का मतलब था, जितनी भ्रामक जानकारियां फैल रही उस पर दूर रहें, ये बात ध्यान रखना। अभी ऑफिशियल नहीं है, अभी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि टेट के जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। अगर जुड़ेंगे तो बहुत सारे बदलाव होंगे और इसके लिए आप भी तैयार रहेंगे। अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो भैया जोड़ देंगे, वो जागरूक बनिए थोड़ा थोड़ा, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा होता है तो सभी लोग मिलकर कुछ ना कुछ ट्विटर अभियान चलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम आकर और ये कह दो ये जुड़ेगा वो जुड़ेगा, सब लोग तैयार नहीं होते ना इन चीजों के लिए, इतनी जल्दी बदलाव कर देना, सिलेबस में बदलाव कर देना। हाँ, नया आयोग को गठन है, ठीक है, नया आयोग एग्जाम लेगा वो ठीक है, आप जैसा चल रहा था वैसे ही चलाइए। हाँ, अकेडमिक मेरिट को हटाना है तो हटा दीजिए, ये कर सकते हो। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें देनी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, तो आप ध्यान रखना है। अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? अब आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ध्यान रखना, हिंदी का बैच चल रहा है, फटाफट आप उसे कंप्लीट करते जाइए, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पीडीएफ वगैरह लेंगे तो आपको वहां पर कोर्स को लेना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी, हमने कहा चलो ला के बता दें, डेली मैसेज आ रहे थे। ठीक है भाई, नमस्कार, राधे राधे। ध्यान रखना है, पढ़ाई में लग जाइए, अब आपकी भर्ती 100% आने वाली है। टेट की परीक्षा लगभग फरवरी होने वाली है। देखो, हम फालतू की न्यूज नहीं बताते, जो महत्वपूर्ण होगा वही चीज आपके सम्मुख रखेंगे। और टेट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, प्रारूप है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, आप एकदम होश मत उड़ जाएगी ये चीज, है ना, जानकर होश मत उड़ा लिया करें। ये कोचिंग वाले हैं, वो अपने कोर्स खरीदिए, उनका पढ़िए, अधिक से अधिक टेट के कोर्स खरीद जाएंगे। और ये पिछली बार भी तो ऐसा चला था कि टेट के नंबर जुड़ेंगे, टेट के नंबर जुड़ेंगे, हर बार ऐसा चलता है। लेकिन अब नया आयोग बना है, हो सकता है जुड़ भी जाए, हो सकता है नहीं भी जुड़े, लेकिन जुड़ेंगे तो क्या दोहरा आरक्षण का प्रावधान तो नहीं है एक भर्ती में, तो वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। ठीक है भाई, नमस्कार, राधे राधे। मेरा लास्ट यही कहना है कि आप भयभीत मत होइए, सामान्यतः टेट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आपको तैयार रहना है। ओके, नमस्कार, राधे राधे।